हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रैश कोर्स ऑफ क्लास 10th के यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ये चैनल है इस पे हम लोग क्लास 10th के सारे सब्जेक्टों को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। और इस पे जो पढ़ाई होगा क्रैश कोर्स के तौर पर होगा। इसमें अत्यधिक ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन खास करके ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो आधा आधा है। जितना सब्जेक्टिव है उतना ऑब्जेक्टिव भी है। तो यदि आप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट एक टिक लगा देते हैं तो यदि आपका सही है तो डायरेक्ट आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और आप जो सब्जेक्टिव में उसमें लिखते हैं, यदि आपका उसमें अशुद्धि होता है तो उसमें आपका अशुद्धि का भी नंबर कटता है। तो इस जो चैनल है इस पर हम लोग खास करके ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं जो इस चैनल पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैथ पढ़ेंगे। इस पर हम लोग सबसे पहले मैथ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैथ पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि मैथ में बहुत सारे बच्चों का क्रॉस लगता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा मैथ पे ध्यान देंगे और ज़्यादा मैथ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड आता है वो है संस्कृत। जो सेकंड पे आता है वो संस्कृत है। हम लोग दोबारा जो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत है। इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि संस्कृत में भी बहुत सारे बच्चे का क्रॉस लगता है। तो अब तो क्रॉस लगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो इसमें 2 टर्म में एग्जाम में पूछ रहा है। फर्स्ट में जो 50 मार्क का पूछ रहा है वो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। जो 50 मार्क का है वो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, और 50 जो मार्क का है वो सब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो यदि आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट कर लेते हैं, यदि खाली आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तब भी आपको 50 में से यदि सिर्फ 45 नंबर भी आ जाता है तब भी बहुत है। 50 में 45 आ जाता है तब भी आप लोग पास कर सकते हैं, यदि पास करने वाले हो तो। यदि जो पढ़ने में तेज है वो चाहे तो पढ़ के फर्स्ट भी कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं। और जो ये सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव तो किताब के अंदर से पूछता है। आप लोग जितने भी संस्कृत पढ़ते हैं उसका जो हिंदी होता है उसी हिंदी में से इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो पूछता है। उसके अलावा इसमें कुछ निबंध भी आता है, मतलब जो लिखना होता है संस्कृत में वो सब आता है। तो सब आप लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद 7 या 8 मार्क का जो अनुवाद भी पूछता है संस्कृत में, तो ये सब धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है वो है साइंस। जो साइंस है इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो तीनों सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तीनों को भी हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्रैश कोर्स के तौर पे। इसको हम लोग क्रैश कोर्स के तौर पर पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। इसको हम लोग क्रैश कोर्स के तौर पर पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेंगे। और जो बच गया सोशल साइंस बच गया, उसको भी धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हिंदी है, हिंदी को हम लोग पूरे विस्तृत से पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत सारा बच्चा जो है गलत कर देता है, बहुत सारा बच्चा अशुद्धि लिख देता है। तो इसीलिए हम लोग हिंदी में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है, हिंदी में भी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, और 50 नंबर का जो है 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी पूछता है। तो यदि आप सब्जेक्टिव में लिखते हैं, ठीक है, अच्छा है, लिख दे रहे हैं पूरा 50 का 50 लिख दे रहे हैं, अच्छा है, लेकिन उसमें आपका बहुत सारा अशुद्धि हो जाता है, तो अशुद्धि में भी आपका नंबर कट जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इसमें ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे तो बेटर होगा। क्योंकि मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, उसका अगर आंसर सही है, आप आंसर इस तरह रंग दिए तो सही है, तो आपको डायरेक्ट 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन वही है लिखने वाला है, यदि आप लिख रहे हैं उसमें अशुद्धि हो जा रहा है, तो आपका 5 नंबर का, तो उसमें 5 नंबर नहीं मिलकर 4 नंबर मिलेगा, कभी कभी 3.5 नंबर भी मिलता है। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग सारे सब्जेक्टों को पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। और इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर इसलिए ध्यान दिया जाएगा क्योंकि इसमें जो एग्जाम होता है पूरे 500 नंबर का होता है। एग्जाम कितना नंबर का होता है? पूरे 500 नंबर का होता है, जिसमें से 40 नंबर आपका प्रैक्टिकल निकल जाता है। जिसमें से 40 नंबर आपका प्रैक्टिकल निकल जाता है, तो बच गया कितना? 460 नंबर बच गया। इसमें 460 नंबर का सीधे आधा कीजिएगा, तो यानी 230 नंबर का जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव तगड़ा है तो आप इसमें 230 नंबर में आप 220 नंबर भी ला सकते हैं, तो तब भी बहुत है। 220 नंबर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ला सकते हैं, और 200 नंबर या 150 नंबर आप सिर्फ सब्जेक्टिव से, मान लीजिए 150 नंबर आप सब्जेक्टिव से ला देते हैं, तो कितना हो गया? 5 2 7 1 3 370 नंबर हो गया। तो आप लोग इस चैनल पे पढ़ के आप लोग 350 से ऊपर, 400 से ऊपर भी जा सकते हैं। इस चैनल पे पढ़ के जिस तरह हम पढ़ाएंगे उस तरह यदि आप ध्यान दीजिएगा, इस पे पढ़ के आप 400 से प्लस भी जा सकते हैं। तो इस चैनल पे हम लोग सारे सब्जेक्टों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मैथ। सबसे पहले हम लोग इसमें मैथ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैथ है थोड़ा हार्ड होता है, तो पहले इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे।